नमस्कार दोस्तों, व्यंजन भारती की इस कड़ी में मैं स्वप्निल वर्मा एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम गाजर का मुरब्बा बनाने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है गाजर का मुरब्बा। आज हमने 1 किलो गाजर ली है और गाजर को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसको पील करके इसका छिलका निकाल लिया है। 750 ग्राम चीनी ली है, 4 संतरे लिए हैं जिसका हमें जूस निकालना होगा और हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश। ये एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, आप चाहे तो डालें चाहे ना डालें, लेकिन अगर डालेंगे तो इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सबसे पहले हम गाजर को तैयार करेंगे और उसके लिए हमें गाजर में ऐसे किसी फोर्क की सहायता से इस तरीके से इसे छेद करने होंगे। इसे घुमा घुमा के चारों तरफ से इसी तरह से हम इसे घुमा घुमा के इसे गोद लेंगे। ये गाजर मैंने पूरी गोद ली है। इसके हमें बहुत बड़े टुकड़े नहीं करने हैं, इतने बड़े बड़े हम इसके टुकड़े करेंगे। और ये जो पीछे का पोर्शन होता है ये काफ़ी चौड़ा होता है, तो यहाँ पर हम इसके ऐसे 2 टुकड़े कर देंगे और फिर हम इसके टुकड़े करेंगे। बैक के पोर्शन को आप इस तरीके से काट लीजिए, चाहे तो इसे और छोटा कर लीजिए। इसी तरीके से मैंने सारी गाजर गोद के और काट के तैयार करके रख ली है। अब ये सारे गाजर के टुकड़े मैंने एक प्रेशर कुकर में डाल दिया है। आप कोई भी हैवी बॉटम वेसल ले सकते हैं, भारी तले का बर्तन ले सकते हैं, और यहाँ पर हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें हम डालेंगे चीनी और डालेंगे 1 गिलास पानी। अब हमने मुरब्बे को पकने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है और अभी हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ये चीनी मेल्ट हो जाए और इसमें 1-2 उबाल आ जाए, उतना ही हम इसे पकाएंगे। आँच इस वक्त मैंने मीडियम हाई रखी हुई है। चीनी आप देख सकते हैं पूरी तरह से पिघल चुकी है और इसमें अच्छा उबाल आ रहा है। बस 2 मिनट हम इसे और पकाएंगे, उसके बाद इस वक्त हम इसकी कुकिंग को स्टॉप कर देंगे। अब एक थाल में हमने थोड़ा पानी डाल दिया है और उसके ऊपर अब हम ये कुकर रखेंगे। अब हम कुकर का लिड लगा देंगे और इसकी सीटी हमने निकाल के रख ली है। अब इसी तरीके से इसे कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए हमें छोड़ना होगा। अब हमने इसका लिड खोल दिया है और एक बार फिर से हम इसे पकाना शुरू करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आने लगा है, तो अब हम इसे कम से कम 7-8 मिनट पकाएंगे। लगभग 8 मिनट हमने इसे पकाया है और अब हमने इसे गैस पर से उतार लिया है और एक बार फिर से हम इसे उसी तरीके से रखेंगे, एक थाल में पानी डाल के और इसका लिड लगा के। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इसे फिर से हमने पकने रख दिया है और कम से कम 6-7 मिनट अब मैं इसे फिर से पकाऊंगी। अब हम गैस को ऑफ कर रहे हैं। गैस से उतारने के बाद एक बार फिर से हमने इसे थाल में रख के ठंडा कर लिया था। 4-5 घंटे के बाद मैंने इसका लिड खोला है और अब आप देख सकते हैं कि इसकी रंगत चेंज होनी शुरू हो चुकी है और मैं आपको एक पीस निकाल के भी दिखाती हूँ। ये गाजर बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, अब ये इसके अंदर रस अच्छा भर चुका है। ये देखिए, इसे मैंने हल्का सा कट लगाया चम्मच से और ये बीच में से कट गया, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गया है ये गाजर। अब हम इसे फिर से पकाएंगे और इस बार हम इसमें संतरे का रस डालेंगे। अब इसके अंदर उबाल आने लगा है और आंच को थोड़ी धीमी कर दी है और अब 4 संतरों का रस मैंने निकाल के रखा है, उसे मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 चम्मच भर के स्ट्रॉबेरी क्रश डाल रही हूँ। संतरे का रस और स्ट्रॉबेरी क्रश डालने के बाद लगभग 10 मिनट मैंने इसे और पकाया है और अब ये काफ़ी पक चुका है, तो एक बार मैं फिर से गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसे पूरी तरह से हम ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद देखेंगे कि अगर चाशनी गाढ़ी हो चुकी है तो ये तैयार है। अगर थोड़ी सी चाशनी पतली रह जाएगी तो एक बार हमें इसे और पकाना पड़ेगा। गैस से उतार दिया है हमने इसे और एक बार फिर से एक थाल में पानी रख के हमने इसे रख दिया है और इस वक्त हम इस पर ना कोई लिड लगाएंगे ना ही किसी कपड़े से ढकेंगे, क्योंकि अगर हमने इसे ढक दिया तो इसकी जो भाप है वो दोबारा से इसके अंदर चली जाएगी और ये फिर से पतला हो जाएगा। तो हमें इसे क्योंकि गाढ़ा रखना है, तो अब हम इसे थोड़ी देर खोल के ठंडा करेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, लेकिन अभी भी हम इसे एक बॉटल में नहीं रखेंगे, कुछ देर हम इसे एक कपड़े से ढक के रखेंगे। तो मैं इस पर एक कपड़ा ढक रही हूँ। 2-3 घंटे हमने इसे कपड़े से ढक के रखा है और उसके बाद अब मैं ये कपड़ा हटा रही हूँ
अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और मैं चेक करूँगी कि इसकी चाशनी पूरी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी तक आ चुकी है कि नहीं। एक चम्मच से थोड़ा सा निकाल के इसे चेक करते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की चाशनी हमारी तैयार हो गई है। जब गाजर का मुरब्बा हम बनाते हैं तो इसमें इस तरह से शीरा रहना चाहिए। जो चाशनी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी भी नहीं रहनी चाहिए, ऐसे शीरा थोड़ा सा रहना चाहिए। और ये बिल्कुल बढ़िया तैयार हो चुका है और अब हम इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे। अब हमने इस मुरब्बे को एक जार में रख लिया है और इसका ढक्कन लगा के हम रखेंगे। इसको एयर टाइट जार में रखेंगे अगर आप, तो ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। गाजर का बहुत ही स्वादिष्ट मुरब्बा तैयार हो चुका है और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस मुरब्बे को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही लाजवाब व्यंजन है ये। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने हमारा आज का व्यंजन देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल व्यंजन भारती को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। अगली कड़ी में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।